Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Yes, students, today we will continue the 6th chapter of your EVS book. And in today we will read about flowers flowers are the part of our life. Flowers जो हैं बेटा हमारी लाइफ का पार्ट है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. कैसे हैं वो पार्ट हमारी लाइफ के? बिकॉज क्योंकि फ्लावर जो है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? दे आर यूज फॉर ब्यूटी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक परफ्यूम बनाने के लिए या फिर दूसरी चीज़ें करने के लिए, होम डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, होम को डेकोरेट करने के लिए, इवन प्रेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, इवन किसी को वेडिंग्स वगैरह में विश करने के लिए उसके लिए भी यूज़ किए जाते हैं. यस, एज वेल एज फ्लावर्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं बेटा? फूड के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. यानी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फूड के पर्पज से, जैसे कॉलीफ्लावर, ये है तो एक फ्लावर ही जो फूल गोभी होती है, बट हम लोग इसको एज ए वेजिटेबल इसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, और भी बेटा बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं. हम आज इस चैप्टर में इसी बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यस बेटा, फ्लावर्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. फ्लावर्स जो है हमारी लाइफ का पार्ट है. फ्लावर्स फॉर ब्यूटी. यस, फ्लावर्स आर ग्रोन अराउंड द हाउसेस इन द गार्डन फॉर देयर ब्यूटी. वुमेन ऑल्सो यूज फ्लावर्स टू डेकोरेट देयर हेयर्स. यस बेटा, फ्लावर्स जो हमारे गार्डन में चारों तरफ उगते हैं वैसे वो सुंदरता का प्रतीक तो होते हैं बेटा, क्योंकि वो बहुत सुंदर लगते हैं. वैसे हमारा गार्डन जो है, हमारे गार्डन की चारों तरफ अगर फ्लावर्स उगे हुए हैं या फिर हमारे गार्डन में फ्लावर उगे हुए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो मतलब बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं. वैसे ही हमारे घर को भी अट्रैक्टिव बनाते हैं और हमें भी अट्रैक्टिव लगते हैं एज वेल एज. ओके, एंड जो वुमेन्स हैं, कुछ फ्लावर होते हैं बेटा जैसे चमेली के फ्लावर, इस टाइप के कुछ फ्लावर होते हैं, उनके गजरे बनाए जाते हैं जो कि वुमेन्स अपने बालों में लगाने के लिए यूज़ करती हैं. सेकेंडली, कुछ फ्लावर गर्ल्स और वुमेन जो होती हैं वो अपने बालों में नॉर्मली भी लगाती है, जैसे रोज़ का फ्लावर और दूसरे फ्लावर्स होते हैं. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फ्लावर जो है ब्यूटी पर्पज से यूज़ किए जाते हैं. सेकेंड, फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन. फ्लावर्स जो हैं डेकोरेशन के लिए यूज़ भी किए जाते हैं बेटा, जैसे वेडिंग्स में डेकोरेट करते हैं. अगर हम अपने घर को फ्लावर की जो लंबी लंबी बेल बनाकर या फिर फ्लावर के बंच बनाकर उनको अपने घर के साइड में लगाते हैं, इस टाइप से डेकोरेट करते हैं. वेडिंग्स में कोई और सेलिब्रेशन होता है हमारे घर में, उसमें भी हम लोग इस टाइप से फ्लावर का डेकोरेशन कराते हैं. और सेकेंडली, हम लोग फेस्टिवल्स में भी फ्लावर को यूज़ करते हैं. फेस्टिवल्स में तो जैसे दिवाली पर नॉर्मली फ्लावर की या जो लीव्स की उनकी बंदरवाल बना के हम अपने घर के लगाते हैं. स्पेशली इसमें मैरीगोल्ड का फ्लावर यूज़ किया जाता है. ठीक है, फेस्टिवल्स आर इवन ऑफर टू गेस्ट एज अ वेलकम टोकन. और बेटा कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे कोई गेस्ट आ रहा है उनको, जैसे चीफ गेस्ट आता है आपके स्कूल में या कहीं पर, तो उनको फ्लावर का बुके बनाकर उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं, तो उनको एज ए वो वेलकम गिफ्ट भी देते हैं कि एक फ्लावर का बुके बना लिया, उसको एज ए वेलकम गिफ्ट के रूप में यूज़ करते हैं. ठीक है, पेटल्स ऑफ फ्लावर आर यूज फॉर मेकिंग पैटर्न्स ऑफ फ्लोर कॉल्ड रंगोली ऑन स्पेशल ओकेशंस. इस बेटा फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, यानी कि फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, जैसे रोज़ का फ्लावर है उसकी चारों तरफ जो पत्तियां होती हैं हम लोग तोड़ लेते हैं ना, उनको पेटल्स बोलते हैं. फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उनको तोड़कर बेटा हम फ्लोर पर डेकोरेशन के काम में भी आता है. जैसे फ्लोर पर हम लोग रंगोली बनाते हैं, कलर्स की रंगोली, राइस की रंगोली, इसी तरह फ्लावर्स की रंगोली भी बनाई जाती है. आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा जब रंगोली कंपटीशन होता है तो उसमें बनाया जाता है, तो वो तब भी काम आता है. तो डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स भी काम आते हैं. थर्ड इज फ्लावर्स फॉर फ्रेगनेंस. फ्लावर्स जो है वो फ्रेगनेंस के लिए काम आते हैं बेटा, खुशबू के लिए. फ्लावर्स लाइक रोज एंड लेवेंडर हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस. दे आर यूज टू मेक परफ्यूम्स एंड सोप्स. यस बेटा, फ्लावर्स जो है जैसे कि रोज़ का फ्लावर हो गया, लेवेंडर का फ्लावर हो गया, इवन चमेली का फ्लावर हो गया, इस टाइप के कुछ फ्लावर्स होते हैं बेटा, इनकी फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. और इसके कारण बेटा ये किसने परफ्यूम्स और सॉप होते हैं ना, नहा साबुन वगैरह, उनके बनाने के काम में भी यूज़ किए जाते हैं. यानी कि इनकी परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा, वैसे इनकी परफ्यूम बहुत ज़्यादा बनती है जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, पसंद करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लावर्स एज ऑफरिंग्स.
फ्लावर्स जो हैं ऑफरिंग्स के उसमें भी काम आते हैं। जैसे ऑफरिंग मतलब बेटा ऑफ़र करना, हम लोग किसी को ऑफ़र करते हैं नॉर्मली, जैसे हम भगवान मंदिर में जाते हैं तो हम लोग भगवान को फ्लावर ऑफ़र करते हैं ना, भगवान को फ्लावर चढ़ाते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं उस टाइम पे। तो फ्लावर्स आर यूज्ड इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड ऑफरिंग टू गॉड, मतलब कि टेम्पल्स वगैरह में और दूसरे जो मस्जिद वगैरह हैं और चर्च वगैरह हैं, इन सब में फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं और गॉड को ऑफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर्स एज फूड। यस बेटा, फ्लावर्स जो है एक फूड की तरह भी काम आते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर मैंने आपको बताया था, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर, ये सारे ये हैं तो फाइनली फ्लावर ही बेटा, बट ये एज ए वेजिटेबल हम लोग काम में लेते हैं। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर आर फ्लावर ऑफ प्लांट डैट आर ईटन एज वेजिटेबल। ये प्लांट के ऐसे फ्लावर हैं जो कि वेजिटेबल के रूप में यूज़ किए जाते हैं, खाए जाते हैं। पेटल्स ऑफ सम फ्लावर आर यूज टू प्रिपेयर हर्बल टी। कुछ फ्लावर के पेटल्स होते हैं ना बेटा, वो भी यूज़ किए जाते हैं क्या करने के लिए, हर्बल टी बनाने के लिए। नेक्स्ट इज petals of rose are used to make gulkand which is used as a sweetener in pan। यस सॉरी, जो बेटा रोज़ का फ्लावर होता है, रोज़ जो गुलाब का जो फूल होता है, उसके जो पेटल्स हैं वो किस लिए यूज़ किया जाता है बेटा, गुलकंद बनाने के काम में किए जाते हैं, जो कि पान जब हम खाते हैं ना तो उसमें मीठे का काम करता है। पान में जो लोग पान खाते हैं उनको पता होगा ज़्यादा बेटर तरीके से कि पान में रोज़ के पेटल्स डाले जाते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रोज़ का जो फ्लावर है वो भी फूड के रूप में काम लिया जाता है। ओके, फ्लावर्स फॉर मेकिंग डिज़ाइंस। फ्लावर्स जो है बेटा डिज़ाइन बनाने के काम में भी आते हैं। जैसे कि फ्लोरल पैटर्न आर यूज्ड एज डिज़ाइंस ऑन क्रॉकरी, क्लोथिंग, अपहोस्टली एक्सेट्रा। यस बेटा, जैसे कि बेटा फ्लावर्स जो है हम लोग जैसे नॉर्मली अपने कपड़े पहनते हैं, जैसे अपने नॉर्मल क्लॉथ्स पहनते हैं, अदरवाइज़ अपने बेडशीट्स वगैरह होती है, इन पर फ्लावर्स के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो वो फ्लावर का जो लुक है वो वहाँ पर कॉपी किया जाता है तो डिज़ाइन के रूप में। दूसरा क्रॉकरी होती है, जो अपने बर्तन होते हैं उनमें भी कई जैसे कप्स वगैरह होते हैं उनमें भी फ्लावर का डिज़ाइन यूज़ किया जाता है। ठीक है, और साथ में बेटा जैसे कि अप होस्टली मतलब बेटा जैसे कि जो सोफ़े वगैरह पे हम लोग वो बिछाते हैं का, जो मतलब फर्नीचर को कवर करने के लिए जो भी हम लोग यूज़ करते हैं नेट का या इस टाइप का जो प्लास्टिक के, वो उनको भी हम लोग उन पे भी फ्लावर्स के डिज़ाइन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। यस, नेक्स्ट इज़ फ्लोरिस्ट। अ फ्लोरिस्ट इज़ अ पर्सन हु सेल फ्लावर्स। फ्लोरिस्ट कौन होता है बेटा, ऐसा इंसान जो कि फ्लावर बेचता है, यानी कि जो फ्लावर्स की दुकान होती है जिनकी, जो फ्लावर्स बेचते हैं फ्लोरिस्ट कहलाते हैं। ही मेक्स एंड सेल ब्यूटीफुल बुके ऑफ फ्लावर्स दैट आर अवेलेबल लोकली। यस बेटा, वो क्या करता है बेटा, सुंदर सुंदर बुके बनाता है फ्लावर्स के, उन फ्लावर्स का जो लोकली वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो उसके पास होते हैं, उन सभी फ्लावर्स को वो असेंबल करके उनका एक प्यारा सा बुके बनाता है और उस बुके को सेल करता है। इवन सिंगल फ्लावर है वो भी सेल करता है। ओके, यस, क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ बर्ड या फिर फ्लावर चेंज इनटू अ फ्रूट। एक बर्ड या फ्लावर, इन दोनों में से कौन सा फ्रूट में चेंज होता है, एक फ्लावर। पहले बर्ड क्या होता है, बर्ड फ्लावर में चेंज होता है, फ्लावर फ्रूट में चेंज होता है। तो एक फ्लावर, ये बर्ड को काट देना, अ फ्लावर चेंज इनटू अ फ्रूट। ठीक है, अ फर्न इज अ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग को काट दो, फर्न इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, वो सिर्फ ट्री होता है बेटा, उस पर ना फ्लावर्स नहीं आते कभी भी, सिर्फ लीव्स होती हैं, मैंने आपको बताया था। अब फ्लोरिस्ट सेल, एक फ्लोरिस्ट क्या सेल करता है, फ्लावर्स या ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट को काट देना, आंसर इज फ्लावर्स। ठीक है, ट्यूलिप आर फ्लावर्स सीन इनटू द स्प्रिंग सीजन और समर सीजन। समर को काट देना, ट्यूलिप फ्लावर आर सीन इन द स्प्रिंग सीजन्स। ओके, यस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ बैनियन ट्री हैज़, बैनियन ट्री की कितनी रूट्स होती है, एरियल रूट्स होती है, ब्रीदिंग रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है। बैनियन ट्री की एरियल रूट्स होती हैं, बहुत सारी रूट्स होती है ना बेटा, ऊपर स्टेम से ही स्टार्ट हो जाती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रूट दैट वी ईट इज पोटैटो,
कैरेट और कॉलीफ्लावर। एक ऐसे एग्जाम्पल बताओ रूट का जो कि हम खाते हैं, पोटैटो या कैरेट या कॉलीफ्लावर। बेटा आंसर इज कैरेट। ओके, कैरेट एक रूट होती है, जैसे रेडिश एक रूट होती है जिसको हम खाते हैं, लेकिन पोटैटो जो होता है बेटा उस रूट के अंदर क्या लगते हैं, उनके फ्रूट्स होते हैं जो कि नीचे लगते हैं उस प्लांट के। ओके, यस, नेक्स्ट इज सी, प्लांट्स दैट ग्रो इन मैशी एरियाज हैव, जो प्लांट मैशी एरिया में बेटा उगते हैं उनकी रूट्स एडेबल रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं या ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। बेटा ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, क्योंकि मैशी एरिया में मैंने आपको बताया था ना कि सॉइल के अंदर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब सॉरी वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके कारण जो रूट्स है ना बेटा वो ब्रीद नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो क्या करती है, सॉइल से ऊपर आ जाती है, बाहर आ जाती है ज़मीन पर, तो इसलिए ब्रीदिंग रूट्स पाई जाती है मैशी एरियाज में। ओके, यस, डी इज अ प्लांट डेट बियर फ्लावर इज, एक प्लांट जो कि क्या उसके क्या होता है, फ्लावर होता है, वो कौन होता है, जैस्मिन प्लांट, कॉटन प्लांट या फर्न। फर्न के ऊपर तो प्लांट ही नहीं होता, कॉटन के ऊपर वो प्लांट क्या नाम है, वो जो प्लांट होता है वो कॉटन का जो होता है वो फ्लावर बियर नहीं करता, जैस्मिन प्लांट जो होता है वो कंटिन्यूसली फ्लावर बियर करता है। ओके, यस, बी इज आंसर इन वन वर्ड, वन वर्ड में आंसर देना है। नेम अ रूट ईटन ड्यूरिंग अ फेमाइन, ठीक है, हम फेमाइन के टाइम यानी कि सूखा जब पड़ जाता है, अकाल जब पड़ जाता है, उस टाइम हम लोग कौन सी रूट खाते हैं, स्वीट पोटैटो। नेम अ फ्लावर यूज टू मेक परफ्यूम, परफ्यूम बनाने के लिए कौन सा फ्लावर यूज किया जाता है, जैस्मिन। नेम अ प्लांट विद टैप रूट्स, उस प्लांट का नाम बताओ जिसकी टैप रूट्स होती है बेटा, वो है मैंगो। ओके, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड अ फ्लोरिस्ट, ठीक है, जो फ्लावर बेचता है वो क्या कहलाता है, फ्लोरिस्ट कहलाता है। द पेटल्स इनसाइड अ बर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेपल्स, सॉरी सेपल्स, जो मतलब पेटल्स होती हैं बेटा बग के, बेटा एक बग होता है मतलब सॉरी एक बर्ड होता है, बर्ड मतलब होता है बेटा कली टाइप का, उसकी कली के अंदर पेटल्स होती हैं, यानी कि फ्लावर की जो पेटल्स होती है ना वो होती हैं, उनको सेव करता है, वो किस चीज़ से सेव करता है, सेपल्स से सेव करता है, ठीक है। बाहर जो मतलब ग्रीन लीव्स होती है ना, पतली पतली सी जो एक रोज़ के प्लांट पे आपको दिख जाएंगी उस टाइप की, वो उनको प्रोटेक्ट करता है। द डैश इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट्स, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है बेटा, फ्लावर। नेक्स्ट इज यस, वाई डू प्लांट इन मैशी एरियाज हैव ब्रीदिंग रूट, जो मैशी एरियाज में जो प्लांट होते हैं बेटा उनकी ब्रीदिंग रूट्स क्यों होती हैं, क्यों होती है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैशी एरियाज में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो फ्लावर हैं वो ब्रीद नहीं कर पाते, और ब्रीद नहीं कर पाते इसलिए वो बाहर आ जाते हैं एयर के लिए। तो आंसर क्या होगा, प्लांट्स इन मैशी एरियाज हैव ब्रीदिंग रूट्स बिकॉज द सॉइल इज़ फुल ऑफ वाटर, सॉइल जो है वाटर से फुल होती है, एंड रूट्स डू नॉट गेट एयर इनसाइड टू ब्रीथ, और रूट्स जो हैं वो अंदर रह के ब्रीद नहीं कर पाती इसलिए वो बाहर आ जाती हैं। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट और टैप रूट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है बेटा। तो टैप रूट्स क्या होती है, टैप रूट्स होती हैं देयर इज़ ओनली वन मेन रूट, टैप रूट में बेटा एक ही मेन रूट होती है, ठीक है, उसी के छोटे छोटे सब पार्ट्स निकलते हैं। बट फाइब्रस रूट में क्या होती है, एक साथ ही, जैसे मनी प्लांट है, देयर आर न्यूमरस रूट्स, वहाँ पे रूट्स ही बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, यानी कि एक प्लांट की बहुत ज़्यादा सब डिवाइडेड रूट्स होती है, सब डिवाइडेड नहीं, एक ही रूट्स होती है और उनके अंदर सब डिवाइडेड रूट्स अलग होती हैं, ठीक है। टैप रूट में मेन रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, मेन रूट जो है वो स्टेम से लेकर एंड तक ग्रो करती है, ठीक है, लेकिन इसमें सेवरल रूट्स ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इन ऑल डायरेक्शंस। बेटा क्या होता है कि जो स्टेम होता है वहाँ से टैप रूट में तो एक ही रूट जाती है और उसकी फिर सब रूट्स निकलती हैं, मगर यहाँ पर फाइब्रस रूट में क्या होता है, स्टेम से ही बहुत सारी रूट्स निकल जाती हैं और फिर उनकी सब रूट्स होती हैं और जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती हैं। यस, एग्जाम्पल है टैप रूट का कैरेट और रेडिश, ठीक है, और फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है वीट और ग्रास। ओके, राइट द फंक्शन ऑफ रूट्स,
रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं बेटा? रूट के फंक्शन मैंने आपको बताया था, सॉइल से वाटर एब्जॉर्व करना और मिनरल एब्जॉर्व करना और स्टेम तक पहुंचाना, ये रूट का फंक्शन होता है मेन। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द रूट इज टू फिक्स द प्लांट फर्मली। पहले तो प्लांट को सॉइल में फिक्स करना होता है ताकि वो उखड़े ना, ठीक है, इन दिस सॉइल एंड एब्जॉर्व, और सेकेंडली क्या होता है, और एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द फॉर द प्लांट, मतलब सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करना प्लांट के लिए, ये दूसरा मेन फंक्शन होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड दिस इज इन योर बुक ओनली। ओके, ये आपको सिर्फ बुक में करने हैं और ये क्वेश्चन जो है ये नोटबुक में करने हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।